आज का सेकंड टॉपिक कौन सा है? नीतिशास्त्र के आयाम, अध्याय 2 के तहत। इसमें इसके आयाम दो भागों में बटे हुए हैं। पहले शाखाओं के आधार पर, दूसरे आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर। शाखाओं के आधार पर भी इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मानकीय या नियामकीय नीतिशास्त्र। दूसरा हो गया अधिनीति शास्त्र। तीसरा व्यवहारिक नीति शास्त्र। ठीक है। मानकीय नियामकीय नीति शास्त्र में इसको और तीन भागों में बांटा गया है। पहला है परिणाम निरपेक्ष कर्तव्य नीति शास्त्र। ठीक है। इसके समर्थक है इम्मानुएल कांट, भागवत गीता और अंतःप्रज्ञावादी। ठीक है। और परिणाम सापेक्ष के तहत स्वार्थवाद, सुखवादी, उपयोगितावाद, विकासवाद, आत्मपूर्णतावाद। और सद्गुण नीति शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु, प्लेटो और सुकरात को पढ़ेंगे। व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत चिकित्सकीय नीति शास्त्र, खेल नीति शास्त्र, व्यावसायिक नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र और पर्यावरण नीति शास्त्र को पढ़ेंगे। अब है आधुनिक विचारधारा के आधार पर। इसमें कौन कौन सी विचारधारा है? मार्क्सवादी नीति शास्त्र, नारीवादी नीति शास्त्र, अश्वेत नीति शास्त्र और फ्राइड का नीति शास्त्र। ठीक है। अगला अपना टॉपिक है, अब आगे हैं आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर नीति शास्त्र। इसमें पहला अपन चर्चा करेंगे मार्क्सवादी नीति शास्त्र। इसके तहत मार्क्सवादियों के अनुसार समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। पहला है पूंजीपति या बुजुर्ग वर्ग, जिसको शोषक वर्ग भी कहते हैं। दूसरा हो गया मजदूर या सरवारा या शोषित वर्ग। इसके अंतर्गत ये है कि सभी नैतिक नियम पूंजीपति वर्ग के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। ठीक है। वर्तमान में एक समय में वर्ग संघर्ष चल रहा है। समानता की स्थापना करने के लिए नैतिक नियमों की पुनर्व्याख्या की जानी आवश्यक है। ठीक है। जैसे सामान्यतः हिंसा को अनैतिक माना जाता है, परंतु समानता के लिए हिंसा नैतिक है। इन्होंने राष्ट्रवाद, धर्म, परिवार इत्यादि जैसी संस्थाओं का भी विरोध किया है। अगला है नारीवादी नीति शास्त्र। इनके अनुसार समाज पितृसत्तात्मक है, जिसमें सभी नैतिक नियम पुरुषों द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि पुरुषों के हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे नैतिक नियमों की पुनर्व्याख्या किया जाना चाहिए। सामान्यतः जिसे मैन स्ट्रीम कहा जाता है, वे वास्तविक रूप से मेल स्ट्रीम है। सामान्यतः ये माना जाता है कि निजी जीवन में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परंतु सभी शोषणकारी गतिविधियां निजी जीवन में ही होती हैं। इसीलिए निजी जीवन में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। भारत में महिलाओं से संबंधित कानून नारियों से प्रेरित है, नारीवादियों से प्रेरित है। अगला है अश्वेत नीति शास्त्र यानी ब्लैक एथिक्स। इसके अनुसार सभी नैतिक नियम श्वेत लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें त्वचा के रंग के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। इनके द्वारा हाल ही में एक आंदोलन चलाए गए हैं, ब्लैक लिव्स मैटर। इनके द्वारा कॉस्मेटिक उत्पादों का विरोध किया जाता है, जैसे फेस क्रीम। इनके द्वारा अश्वेत लोगों को हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इन्होंने ब्लैक इज ब्यूटीफुल नामक आंदोलन चलाया है। फोर्थ है फ्राइड का नीति शास्त्र। फ्राइड एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, जिसके द्वारा मनोविश्लेषण किया गया था। इसके अनुसार मस्तिष्क के तीन स्तर होते हैं, चंचल, अवचेतन और चेतन। इसके द्वारा व्यक्तित्व निर्माण का अध्ययन किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की कुछ इच्छाएं होती हैं, काम यानी सेक्सुअल इच्छा, जिसे लिबिडो कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार इन मूल इच्छाओं से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसे इड कहा जाता है। यह सुख के सिद्धांत पर काम करता है तथा इच्छाओं की तत्काल पूर्ति या संतुष्टि चाहता है। क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए उसका एक नैतिक व्यक्तित्व भी होता है, जिसे सुपर ईगो या परा अहम कहा जाता है। यह हमें नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ईड या सुपर एवं सुपर ईगो के मध्य संघर्ष चलता रहता है, जिसके कारण व्यक्तित्व के तीसरे पक्ष का निर्माण होता है, जिसे ईगो कहा जाता है। यह वास्तविकताओं पर आधारित है। यदि किसी व्यक्ति की ईड सशक्त है, तब वह कम नैतिक होता है। यदि सुपर ईगो सशक्त है, तब वह व्यक्ति अधिक नैतिक होता है। अगला है शाखाओं के आधार पर नीति शास्त्र के आयाम। इसमें पहला है मानक की नीति शास्त्र। नीति शास्त्र की वह शाखा है जिसमें यह निर्धारित करने के लिए सामान्य सिद्धांत और मानदंड स्थापित किए जाते हैं कि कोई स्वैच्छिक कार्रवाई उचित है या अनुचित, या अच्छी है या बुरी है। मानक की नीति शास्त्र का मुख्य सरोकार नैतिक सिद्धांतों एवं आदतों आदर्शों की स्थापना पर है। इसका संबंध है से नहीं बल्कि चाहिए से है। इस प्रकार मानक नीति शास्त्र का उद्देश्य तथ्यात्मक विरोध नहीं बल्कि मूल्यांकन है। अगला मानकीय नीति शास्त्र को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा है? निष्प्रयोजनवादी या परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र। इसके अनुसार जब किसी कार्य के सही या गलत का निर्धारण परिणाम की बजाय साधनों पर आधारित होता है, तो उसे धर्मशास्त्रीय
तो उसे धर्मशास्त्री नीति शास्त्र कहा जाता है। इसमें साध्य के साथ साथ साधन की इसमें साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता भी आवश्यक है। इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्धारण करने का आधार नियम, कर्तव्य, विवेक है, न कि परिणाम। परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र में मुख्यतः तीन सिद्धांत हैं। पहला है इम्मानुएल कांट। इम्मानुएल कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश शुद्ध कर्तव्य चेतना से किए गए कार्य ही नैतिक हैं। इसलिए कांट के नीति शास्त्र को कर्तव्यवाद भी कहते हैं। इसका प्रसिद्ध कथन है, कर्तव्य कर्तव्य के लिए। भगवद गीता। निष्काम कर्म का सिद्धांत फल की चिंता किए बिना अनासक्ति के भाव से स्वधर्म का पालन करना ही नैतिक है। और सेकेंड थर्ड हो गया अंतःप्रज्ञावादी। अंतरात्मा की आवाज सुनना नैतिक है। अंतःकरण के अनुसार किए गए कार्य ही नैतिक है। परिणाम सापेक्षवादी या प्रयोजनवादी नीति शास्त्र। परिणाम सापेक्षवादी या नीति शास्त्र में परिणाम नैतिकता का प्रमुख आधार होता है। इसमें परिणाम के आधार पर ही कर्म के उचित व अनुचित होने का निर्धारण किया जाता है। यह साध्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, साधन को नहीं। प्रमुख परिणाम सापेक्षवादी या प्रयोजनवादी नीति सिद्धांत, जिसमें स्वार्थवाद है, जो कि मनुष्य के स्वार्थ की पूर्ति करे, वो कर्म ही नैतिक है। सुखवाद, सुख प्रदान करने वाला कर्म नैतिक है। उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करने वाला कर्म ही नैतिक है। आत्मपूर्णतावाद, व्यक्ति की आत्मा का पूर्ण विकास करने वाले कर्म नैतिक है। विकासवाद, समाज की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने वाले कर्म और नैतिक मूल्य ही नैतिक है। आगे है सद्गुण नीति शास्त्र। इसमें नैतिकता का निर्धारण परिणामों और नियमों के मुताबिक न करके सद्गुणों के आधार पर किया जाता है। सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति हमेशा नैतिक कर्म ही करेगा, इसलिए ये सद्गुण संपन्न जीवन जीने पर जोर देते हैं। सद्गुण नीति शास्त्र में तीन ग्रीक विचारक महत्वपूर्ण हैं। पहला, सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता है, और अगर व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है तो उसे सही गलत का ज्ञान ही नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जो चरित्र में परिलक्षित हो। सेकंड हो गया, प्लेटो के अनुसार सद्गुण चार हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। जब व्यक्ति साहस और संयम को अपने विवेक के अधीन रखता है तो न्याय की प्राप्ति होती है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण अनेक हैं और दो अतिवादी दृष्टिकोण के बीच स्वर्णिम मध्यम मार्ग ही सद्गुण है। जैसे कायरता और क्रूरता के बीच वीरता एक सद्गुण है। और सेकंड है अधिनीति शास्त्र। नीति शास्त्र की वह शाखा जिसमें नैतिक संपत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे शुभ क्या है, सद्गुण क्या है, कर्तव्य क्या है।